बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राहब ने कहा, मशहूर है कि किसी शहर में एक बढ़ई रहता था। वो रोजाना 1 दिरहम कमाता। आधा दिरहम अपने बूढ़े वालिद, बीवी और 2 बच्चों पर खर्च करता और आधा संभाल कर रख लेता। अरसा दराज तक इसी तरह मेहनत और मजदूरी करके वो अपने घर का निजाम अहसन तरीके से चलाता रहा। एक दिन उसने अपनी जमा करदा रकम शुमार की तो वो 100 दिनार से कुछ जायद थी। उसने कहा, मैं तो बहुत खसारे में रहा। अगर मैं कश्ती तैयार करके तजारत करता तो आज खूब मालदार होता। अब मुझे कश्ती बनानी चाहिए। लिहाजा उसने अपना इरादा अपने वालिद पर जाहिर किया। तो उसने कहा, ऐ मेरे बेटे, हरगिज ये काम ना करना। मुझे एक सितारा शनास ने बताया था कि तेरा ये बेटा समंदर में गर्क होकर मरेगा, और ये उस वक्त की बात है जब तू पैदा हुआ था। बड़ाई ने कहा, क्या उसने ये बताया था कि मुझे मालो दौलत मिलेगा? बाप ने कहा, हाँ। इसीलिए तो मैंने तुझे तजारत से मना करके ऐसा काम तलाश किया जिसके जरिए रोजाना उजरत मिलती रहे। बड़ाई ने कहा, मेरे सितारा शनास के कौल के मुताबिक अगर मुझे माल मिलेगा तो ये इसी सूरत में मुमकिन है कि मैं समंदरी तजारत करूं। बाप ने कहा, मेरे बच्चे, तू अपने इस इरादे से बाज आ जा। मुझे खौफ है कि तू हलाक हो जाएगा। बेटे ने कहा, तजारत के जरिए मुझे माल तो जरूर हासिल होगा। अगर मैं जिंदा रहा तो बकिया उम्र खैर से गुजरेगी। अगर मैं मर गया तो अपनी औलाद के लिए बहुत सी दौलत छोड़ जाऊंगा। बाप ने कहा, मेरे बेटे, औलाद की वजह से अपनी जान को हलाकत में ना डाल। बेटे ने कहा, खुदा की कसम, मैं हरगिज अपनी राय तब्दील ना करूंगा। मैं तजारत जरूर करूंगा। बाप मजबूर होकर खामोश हो गया। बड़ाई ने कश्ती तैयार करके उसे खूब सजाया। फिर उसमें कई किस्म का सामान तजारत रखकर सफर पर रवाना हो गया। 1 साल बाद जब वापस आया तो उसके पास 100 कंतार सोने जितनी रकम मौजूद थी। बेटे को सही सलामत देखकर बाप ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और उसके लाए हुए माल की तारीफ करते हुए कहा, मैंने नजर मानी थी कि अगर मेरा बेटा इस सफर से सलामती के साथ वापस आ गया तो मैं इसकी बनाई हुई कश्ती को आग लगा दूंगा। बेटे ने कहा, अब्बा जान, आपने मेरी हलाकत और मेरे घर की बर्बादी का इरादा किया है। बाप ने कहा, मेरे बेटे, मैंने ये इरादा तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारे घर की तादेर सलामती के लिए किया है। मामलात को मैं तुझसे कहीं ज्यादा जानता हूं। मैं देख रहा हूं कि अल्लाह पाक ने तुझे वुसअत दी है। अब तुझे चाहिए कि उसकी रजा वाले काम कर और उसका शुक्र बजा ला कि उसने तुझे मुफलसी से बचाकर अमीर तरीन शख्स बना दिया है। अब तू उसकी खूब इबादत कर। मैं तेरे बदन की सलामती चाहता हूं और मुझे कोई गर्ज नहीं। तू मेरी बात मान ले। बेटे ने कहा, मैं चंद दिन के लिए सफर पर जाऊंगा और जल्द ही बहुत ज्यादा नफा लेकर आऊंगा। यह कहकर बड़ाई दोबारा सफर पर रवाना हो गया। जब वापस आया तो उसके पास पहले से कई गुना ज्यादा माल था। बड़ाई ने अपने बाप से कहा, क्या ख्याल है, अगर मैंने आपकी बात मानी होती तो क्या आज मुझे इतनी दौलत मिलती? बाप ने कहा, मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तू अपने गैर के लिए मेहनत और कोशिश कर रहा है। अगर तू जानता और हकीकत हाल से वाकिफ होता तो ख्वाहिश करता कि ऐ काश मेरे और मेरे इस माल के दरमियान मशरक व मगरब जितना फासला होता। बेटे ने कहा, अब्बा जान, आप ये सारी बातें एक सितारा शनास के कौल की वजह से कर रहे हैं। मेरा गुमान है कि उसका ये कौल कि मुझे माल मिलेगा दुरुस्त है, और ये कौल दुरुस्त नहीं कि मैं गर्क होकर मरूंगा। ये कहकर बड़ाई ने दूसरी कश्ती बनाने का हुक्म दिया। 40 दिन में इसका सामान तजारत बिल्कुल तैयार हो गया। तो उसके बाप ने कहा, मेरे बेटे, इस मर्तबा भी मिन्नत समाजत करना तुझे ना रोक सकेगा, क्योंकि मैंने ऐसी निशानियां देख ली हैं
कि जिनकी वजह से मेरे नजदीक सितारा शनास की बात सच साबित हो गई है। इतना कहकर बूढ़ा बाप अपने बेटे की जुदाई पर ज़ारो कतार रोने लगा। तो बेटे ने कहा कि अल्लाह पाक मुझे आप पर फिदा करे, सिर्फ इस मर्तबा और सब्र कर लें। खुदा की कसम, अल्लाह पाक ने मुझे सही व सालम वापस लौटा दिया तो जिंदगी भर कभी भी बहरी सफर ना करूंगा। बूढ़े बाप ने कहा, खुदा की कसम, मुझे यकीन हो चुका है कि अब तू जाया हो जाएगा। खुदा की कसम, इस मर्तबा तू वापस नहीं आएगा यहां तक कि सूरज मगरब से तुलू हो। फिर बूढ़े बाप ने उसकी मिन्नत समाजत की और खूब रो रो कर समझाया, मगर उसने अपने बूढ़े बाप की बातों पर कोई तवज्जो ना दी और दोनों कश्तियों को लेकर सफर पर रवाना हो गया। जब कश्तियां बीच समंदर में पहुंची तो अचानक तूफान आ गया और दोनों कश्तियां आपस में टकराकर तबाहो बर्बाद हो गईं। गर्क होते वक्त ताजर को अपने बाप की बातें याद आ रही थी। वो सोच रहा था कि मैंने अपने बाप की नाफरमानी क्यों की, लेकिन अब मामला उसके हाथ से निकल चुका था। इस तरह वो और उसके तमाम साथी मां साजो सामान समंदर में गर्क होकर मौत के घाट उतर गए। फिर उसका बूढ़ा बाप भी चंद ही दिनों में बेटे की जुदाई के गम में इस दारे फानी से कूच कर गया। बड़ाई की सारी दौलत उसकी जौजा, बेटी और बेटे में तकसीम हो गई। उसकी जौजा ने दूसरी शादी कर ली, बेटी और बेटे की भी शादी हो गई और अब बड़ाई के माल में उसकी जौजा, जो कि बेवा हो चुकी थी, उसका नया शोहर, उसकी बेटी का शोहर और उसके बेटे की बीवी भी शरीक हो गई। हर वो माल जिसे बदबख्त लोग जमा करते हैं, उसका यही अंजाम होता है। राहब ने कहा, मुझे उन लोगों पर शदीद तअज्जुब होता है जो अपने जिस्म से बुखल करते और दूसरों पर खर्च करते हैं। ऐ इंसान, तो कम माल पर ही गुजारा कर ले, इससे थोड़ी सी तकलीफ तो होगी लेकिन फायदा बहुत ज्यादा है। अगर तू ज्यादा माल के पीछे ना पड़ेगा तो मंजिल तक पहुंच जाएगा। अगर कुछ जमा ही करना है तो अपनी जान के लिए जखीरा कर, गैरों के लिए अपनी जान को हलाकत में ना डाल।